बाप कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। लगता है सुबह की मंजिल दूर नहीं है, रात के राही थक मत जाना। लगता है मंजिल पास है। रात का अंधकार तो बहुत बढ़ने वाला है। जो यात्री हैं, ज्यादातर यात्री वो अंधकार में ही चले जा रहे हैं, अंधकार में ही चले जा रहे हैं, अंधकार में। उनके लिए तो कोई चलने वाली बात ही नहीं। उनकी तो भविष्यवाणी कर दी, थकेंगे, रुकेंगे या चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुबह की मंजिल किनके लिए? जिनको ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, सुबह का ज्ञान मिल रहा है, उनके लिए कहेंगे सुबह की मंजिल कितनी दूर है। उनसे पूछो तो वो कहते घोर अज्ञान की रात्रि कितनी दूर है, फटाक से बता देंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं? सुबह की मंजिल कितनी दूर है। वो तो इतने परफेक्ट हो गए, उनसे अगर पूछें घोर अज्ञान की रात्रि कितनी दूर है, फटाक से बता देंगे। और आपसे क्या पूछा? सुबह की मंजिल कितनी दूर है, तो आप लोग नहीं बता पा रहे। आंसर एक ही है, वो भी क्या कहेंगे? 18। और आप भी क्या कहेंगे? 18। आप कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि नहीं, क्या है? शिव जयंती है। बात है कि शिव जयंती कहो या घोर अज्ञान की रात्रि कहो, महाशिवरात्रि, एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है, लेकिन अंतर कितना है? एक तरफ घोर अज्ञान रात, दूसरी तरफ उजाला, उजाले की शुरुआत। मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन इस मंजिल पे कितने पहुंचने हैं? कितने पहुंचेंगे? 4.5 लाख। अगर 16,000 एक निश्चित स्थान तक ना पहुंच पाए तो ये कहेंगे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनके पुण्य कर्म हैं 63 जन्मों के। ऑटोमेटिक उनको प्रेरणा मिलेगी, जैसे कि वो रफ्तार पकड़ रहे हैं और पकड़ लेंगे। बाप को भी 4.5 लाख की चिंता है। प्रजा की चिंता है बाप को? नहीं। बाप को चिंता है राज परिवार, राजा बच्चों की। देखिए ड्रामा में नूंद है, 8 से जुड़ा है 108, 108 से जुड़े हैं 16,000 की राज फैमिली है, राजाओं के बच्चे हैं। तो ऑटोमेटिक जो ब्लड सर्कुलेशन है संकल्पों का, तो उनको पहुंचेगा ना 16,000 को। और 16,000 से ऑटोमेटिक प्रजा को स्वतः ही
प्रजा को मेहनत की जरूरत नहीं है, उनको धारणाएं करो, खूब याद करो, उठो, उनके लिए नहीं जरूरत। यहां भी अगर कोई प्रजा क्वालिटी का है, यहां तो नहीं होगा कोई। यहाँ की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन क्या है यहाँ आने के लिए? कम से कम 8 घंटे चार्ट बनाए आए, नहीं तो अपने ऊपर बोझ इकट्ठा ना करें। आज मुरली में भी बोला, आगे चल के क्या होगा, सबको आने देंगे? आपके यहाँ कंडीशन लागू हो गई कि 8 घंटे कम से कम अगर याद करते हैं तो आए, लठ लेके नहीं बैठे तो आपके ऊपर बोझ जरूर चढ़ रहा है। अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं फरमान का तो बोझ चढ़ रहा है। यहाँ हल्का पान नहीं मिल रहा। कैसे ईंट बन रहे हैं, कोई काम की, खंगर, पत्थर बुद्धि। अगर फरमान का उल्लंघन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बोला जाता है अपना कल्याण चाहो तो संगठन में मत आओ। अगर 8 घंटा की मेहनत नहीं बनती है तो मैक्सिमम जो यहाँ बैठे हैं, मैक्सिमम क्या 100% भी कह सकते हैं, मेहनत करके ही आते हैं। उनके लिए कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। वो कभी कभी तो बहुत दूर लगने लगती है, क्या मालूम कब आएगा 18। अभी तो 16 ही पूरा नहीं हो रहा, अभी 16 शुरू हुआ है। 16 के 365 दिन, 17 के 365 दिन, 18 के भी 365 दिन हैं। 17 के 365 दिन कहाँ खत्म हो जाते हैं? गुड़ी पड़वा 18, वहां से 18 की शुरुआत हो रही है, खत्म नहीं हो रहा, ध्यान रखना। वहां से 365 दिन के बाद 19 की जो गुड़ी पड़वा है उसको कहेंगे अब 18 कंप्लीट हुआ, काम तमाम। जो कार्य करने के लिए बाप आए हैं इस धरा पे, बाप ने अपना कार्य कर दिया। सुबह की मंजिल तो यात्रा कौन सी है? याद की यात्रा। कोई कोई के लिए सहज, कोई के लिए बहुत कठिन। कठिन होनी तो नहीं चाहिए। भगवान को जाना, इससे ऊपर कुछ जानना बाकी है क्या? अपने संबंधियों को याद करने में दिक्कत जाती है, उनकी याद हटाने में दिक्कत जाती है। बैठते हैं भगवान को याद करने में, कोई ना कोई इंटरफेयर माया का आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये योग नहीं है। योग शब्द गलत है। क्या है? याद। याद तो साकार संबंधों में ही हो सकती है। याद शब्द कहाँ कहेंगे? संबंधों में। सहज और मुश्किल। पिछले हफ्ते भी क्लास हुई थी। सहज के लिए क्या विधि निकली थी? सहज कब हो जाएगी या किनकी हो जाती है? हाँ जी, अरे वहां तक पहुंचने के लिए जो लीकेज है उसको अगर बंद करने का प्रयास करेंगे तो याद सहज हो जाएगी। नहीं तो इधर खूब बढ़िया हठ चल रहा है, 8, 10, 12, 14, 16, 18 घंटे लीकेज बरकरार है, संतुष्ट नहीं हो सकते, शक्ति जमा ही नहीं हो रही।
इधर एनर्जी ले रहे हैं, उधर वेस्ट हो रही है एनर्जी। इसलिए चेकिंग, अपनी चेकिंग करके जो जो आसुरी गुण ही कहेंगे 63 जन्मों के कैसे हैं हमारे में, कोई ना कोई आसुरी अवगुण है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहे। ये कहो, ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, माना जो अटेंशन दे रहे हैं अपने अवगुणों के ऊपर, माना लीकेज को बंद करने के अभ्यास कर रहे हैं। जो अटेंशन ही नहीं दे रहे, जिनको अपने अवगुणों का महसूस ही नहीं हो रहा, इनके लिए तो बहुत खतरा। तीसरी घंटी खतरा ही है। अपने अवगुणों को महसूस करना बहुत भाग्यशाली। अवगुण सब में है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अवगुण अभी ना हो। अवगुणों को महसूस करके उनको निकालने के प्रयत्न करना भाग्यशाली। अवगुण की महसूसता ही नहीं हो रही, लीकेज है, खतरा। अब है याद की यात्रा। एक ही सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट। ज्यादातर जितने भी ब्राह्मण हैं याद की मेहनत करने वाले, उनको अपनी याद के प्रति संशय रहता ही है। क्या मेरी याद एक्यूरेट है, या मेरी याद की विधि में कोई कमी है? ऐसा तो नहीं मैं कोई और विधि अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ, याद की यथार्थ विधि ऐसी तो नहीं। ऐसा ज्यादातर ब्राह्मणों के साथ होता है। बहुत सहज बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया है, स्नेह को ही योग कहते हैं। अव्यक्त वाणी में बोला है, स्नेह अर्थात याद। अगर भगवान से स्नेह है तो आप योगी हैं। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, स्नेह ही योग है। अगर भगवान को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, वहां से स्नेह उत्पन्न हुआ, माना आप योगी हैं। योगी तो हैं, लेकिन हमको तो चाहिए सिद्धि। बिना सिद्ध हुए, सिद्धि हासिल किए नई दुनिया में जा सकते हैं? सहज से सहज बाबा ने जो याद कर दी बच्चों की, सबसे सहज शिवरात्रि पे 2-1 साल पहले बोला था, जब माया तुमको बहुत परेशान करे तो क्या करना? क्या बोला था? मेरा बाबा मीठा। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र दिया था। सबसे सहज कर दिया बाबा ने कि तुमको अगर बहुत ही माया परेशान करे तो तुम क्या करना? मुख से बोलना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, माया भाग जाएगी। इससे सहज कुछ है? ये सहज किया याद को। लेकिन सिद्धि के लिए केवल इतने से काम चलेगा? भक्ति मार्ग से तो सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि के लिए चाहिए एकाग्रता, मन बुद्धि की एकाग्रता। मन बुद्धि की एकाग्रता हो गई, और कितने घंटे की एकाग्रता? 8 घंटा। 8 घंटा तक पहुंचने का लक्ष्य है हम बच्चों का। तो समझो हमारा बुद्धि रूपी पांव कहाँ चले जाएगा? स्वर्ग में पहुंचे। आज एकांत में बैठो, 15-20 सेकंड अपनी चेकिंग करो। 15-20 सेकंड बुद्धि एकाग्र होती है।
25-30 सेकंड देख लो फिर और तो बाद की बात। कहाँ 15-20 सेकंड, कहाँ 8 घंटा। ब्राह्मणों को लगता है ये तो असंभव, हो ही नहीं सकता। आज इतने सालों के प्रयास करने के बाद भी जब हम एकदम मन को रोकने जाते हैं ऑटोमेटिक खिसक जाता है। कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक, जैसे सिस्टम है एक फ्लो, उसके बाद ऑटोमेटिक बहाव है। इतनी बड़ी मंजिल, टाइम भी सामने दिया बाप ने, 3-4 साल उस मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य बहुत ऊंचा, और लक्षण अभी नजर नहीं आते। मेहनत तो कर रहे हैं। इसलिए भी बोला हुआ है क्लासेस में कि आगे चल के अचानक लिफ्ट की गिफ्ट मिलनी है। अचानक जो असंभव है वो संभव हो जाएगा अचानक। भगवान भी अपना कार्य करने आए हैं या नहीं आए? जिसको तुम याद कर रहे हो वो मन है अमन है? वो है अमन। तो उसने प्रॉमिस किया है, मैं किस लिए आया हूं? तुमको पावन बनाने। तो जो अपना कार्य करने के लिए भगवान आए हैं तो अपना कार्य नहीं करेंगे क्या? तो अचानक गिफ्ट मिलनी है, अचानक, लेकिन नंबरवार हम महसूस करेंगे। अचानक आज मेरे मन को क्या हो गया, लाख प्रयत्न के बाद भी कहीं नहीं जा रहा, लाख प्रयत्न के बाद भी बहुत हैरानी होगी और खुशी भी होगी। लेटे हैं, बैठे हैं, ये भी अनुभव होंगे। इसलिए थकना नहीं है, जैसी भी है, टूटी फूटी जैसी भी है। इसलिए कहा या रात के राही थक मत जाना। लेकिन हम नंबरवार तो होने हैं। अमन बनने की जो सिद्धि है वो नंबरवार क्यों? हमारा अभ्यास नंबरवार है अभी, हमारी मेहनत नंबरवार है अभी। इसलिए जब प्राप्ति होने लगेगी उसमें नंबरवार हो जाएंगे। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास जितना कर रहे हैं, अभ्यास माना माया अटैक कर रही है, खूब व्यर्थ आ रहा है, हिसाब किताब आ रहे हैं, फिर भगा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर भगा रहे हैं। यह है अभ्यास। जो जितना अभ्यासी है वो उसी स्टेज को प्राप्त करेगा। ये भगवान के वरदान होंगे। हमारे पास बाबा व्यक्तवाणी बताते 3 स्टेजेस बच्चे। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। यहाँ कोई को बेचारों को करते तो हैं, लेकिन इसमें कभी उलझ जाते हैं। 1 सेकंड में कैसे साकारी, फिर बाबा 1 सेकंड में कैसे आकारी, 1 सेकंड में कैसे निराकारी। ये फैक्ट है। इन 3 स्टेजेस का अनुभव करके हमको जाना है परम धाम। निराकारी स्टेज से पहले आकारी स्टेज भी है और साकारी स्टेज भी है। साकारी स्टेज माना है साकारी, ये सब साकारी बैठे हैं, केवल चिंतन करते हैं कि मैं भ्रकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी हूँ। ये देह है ना, 2 हो गए, ये देह मेरी और भ्रकुटी में मैं आत्मा बैठी हूँ। देख नहीं रही, लेकिन एक कल्पना की है कि मैं भ्रकुटी में आत्मा बैठी हूँ। ये होगी हमारी साकारी स्टेज। अभी हम सब क्या है? साकारी हैं। ये जानकारी भगवान से हमको मिली। हम देह नहीं है, हम आत्मा है। हमने उस आत्मा का चिंतन किया। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो हमने उसकी प्रैक्टिस की। छोटी सी बिंदी में यहाँ बैठी हूँ इस देह में, उस बिंदु का बार बार चिंतन करना,
इस देह में, ये है हमारी साकारी स्टेज। हर कर्म करते हुए, कुछ भी कर्म कर रहे हैं करते हुए, बार बार भ्रुकुटी में वो चिंतन पहुंच जाए कि इस देह से मैं यहां बैठ के फला कार्य कर रही हूं। बार बार हर कर्म करते हुए, माना कुछ अनुभूति नहीं है इसमें, कुछ भी अनुभूति नहीं है, लेकिन बार बार चिंतन कहाँ ले जा रहे हैं? उस सच्चाई पे ले जा रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के आत्मा इस शरीर से ये कर्म कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, नहा रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कुछ भी कर्म करते हुए बार बार बुद्धि को कहाँ ले जाना है? भ्रुकुटी है कि मैं यहाँ बैठ के इस शरीर से कर्म कर रही हूँ। अब आपके कर्म हो गए अलौकिक। अगर बुद्धि बार बार भ्रुकुटी में जा रही है, बार बार अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन चिंतन बार बार कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ भ्रुकुटी में बैठ के आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। कर्म वही है, जो भी है कर्म वही है, साधारण आपकी वही दिनचर्या है, लेकिन अब ये पूरी आपकी दिनचर्या क्या होगी? अलौकिक। अब ये लौकिक नहीं है। लौकिक दुनिया में ये चिंतन नहीं करते कि मैं यहाँ बैठ के शरीर से ये कर्म करवा रही हूँ, नहीं। इसलिए उनके हैं लौकिक कर्म। केवल चिंतन मात्र से यहाँ बैठ के आपके कर्म क्या हो गए? अलौकिक, इस लोक से पार, केवल चिंतन मात्र से। हमारी ये साकारी स्टेज है, सबसे मोटी स्टेज, जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे सहज। कुछ मुश्किल है? खाना खाते समय, खाना बनाते समय, झाड़ू पोछा करते समय, बर्तन साफ करते समय, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, मन बुद्धि कहीं ना कहीं तो जा रही है। वैसे तो यहाँ ब्राह्मण बच्चे ज्यादातर याद में कोई कर्म करते हैं, लेकिन सहज क्या हुआ? मैं यहाँ बैठ के भ्रुकुटी में ये शरीर के द्वारा मैं अपना कर्म कर रही हूँ। ये है साकारी स्टेज। इसमें भी जो जितना अटेंशन दे रहे हैं, कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, ध्यान रखना, इसमें कुछ भी अनुभूति नहीं है, लेकिन जो जितना अटेंशन दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनके कर्म क्या हो रहे हैं? अलौकिक। श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी हासिल कर ली कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा। अब ये अभ्यास करते 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 धीरे धीरे हम उपराम होने लगते हैं। ऑटोमेटिक जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ जाने लगती है? बार बार भ्रुकुटी में जाने लगती है, ऑटोमेटिक। है तो सब अभ्यास की ही बात, या कोई जादू होना? यही रोना तो अर्जुन रो रहा था, ये तो हवा की तरह है मन। तो यही तो बोला, अभ्यास और वैराग्य। आप सोचो बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, फिर तो माना लाखों आत्माएं कहाँ पहुंच जाएं, राजा बन जाएं, राजकुमार राजकुमारी बन जाएं या महाराजा बन जाएं। है अभ्यास की बात, और यही अभ्यास है। इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि को ऊपर ले जाना, भगवान में हमारी मन बुद्धि वास करती रहे हर कर्म करते हुए, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नंबर 1। तो साकारी स्टेज सबसे सहज। कोई भी कर्म करते हुए बार बार चिंतन किया, यहाँ बैठ के इस शरीर से मैं अपना कर्म करा रही हूँ, साकारी स्टेज। अब इससे ऊपर आकारी। आकारी स्टेज में एक तो हमारे पास आया मनन चिंतन। हम ज्ञान का जो मनन चिंतन करते हैं, उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं होते। तो वो मनन चिंतन जो है हमको कहाँ ले जाता है? इस लोक से पार, सूक्ष्म वतन में ले जाता है मनन चिंतन अर्थात आकारी। लेकिन इसकी ड्रिल भी है, केवल ज्ञान का मनन चिंतन ही नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणियों में इसकी ड्रिल भी बताई है। होना क्या है आगे चल के? दुनिया को क्या दिखेगा? अव्यक्तों ने क्या बताया? स्थूल आंखों से बड़े बड़े साइंटिस्ट या ये दुनिया वाले क्या नजारा देखने वाले हैं?
क्या नजारा सामने आने वाला है फरिश्तों का? हाँ, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, शरीरधारी आकाश में उड़ रहे हैं। अव्यक्त तो नहीं बताया, आगे चल के नजारा देखेंगे, साइंटिस्ट भी देखेंगे तो ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है, तो उनको पीछे जाएंगे, फिर उनको भी ज्ञान मिलेगा और सच्चाई को जानेंगे। तो ये फरिश्तेपन की जरूर यहाँ लंबे समय जिन्होंने ड्रिल की है, लंबे समय अभ्यास किया है, ऑटोमेटिक उनका वो स्वरूप बन गया। मनन चिंतन तो हमारी आकारी स्टेज है ही, लेकिन फरिश्ता अर्थात ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसमें हड्डी मांस नहीं होता। फरिश्तों में हड्डी मांस होता है? केवल क्या होता है? केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। माना उनका शरीर भी क्या होता है? पूरा प्रकाश का शरीर होता है, हड्डी मांस नहीं। ये है हमारी पहले खुद की अनुभूति। अगर खुद अनुभव किया होगा, वही अनुभव दुनिया वाले हूबहू जैसा आप खुद अनुभव कर रहे हैं, वही साक्षात्कार उनको होगा, बिल्कुल वैसा। तो इस स्थूल देह को आकारी देह बनाना है, तो स्थूल ही है, लेकिन इस स्थूल देह को हम क्या करते हैं? आकारी, फरिश्ता, प्रकाश की बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले तो हम वही साकारी स्टेज में बैठे कि जैसे भ्रकुटी में मैं आत्मा बैठी हूं। कुछ सेकंड के लिए महसूस करें कि ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रकुटी में बैठी हुई, बस कुछ सेकंड के लिए चिंतन को रोक दें, भ्रकुटी में अपने को महसूस करें जैसे छोटा सा प्रकाश पुंज में बैठी हूं। अब ये देह है तो स्थूल, लेकिन हम जो भी कल्पना करते हैं वो कल्पना कितनी एकाग्रता से की हुई है। उस कल्पना में दूसरे संकल्प अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो जैसी आप कल्पना करेंगे वैसी आप खुद अनुभूति करते हैं। ये नियम है। कोई भी कल्पना जब लंबे समय तक की जाती है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसमें दूसरे संकल्प ना आए, वैसे का वैसा आप फीलिंग करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अब हमने ये महसूस किया कि भ्रकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा, और ये हमारी आत्मा जो है ये प्रकाश स्वरूप है। छोटा सा स्टार, अति सूक्ष्म प्रकाश, लेकिन प्रकाश से भरपूर है या हल्का सा प्रकाश ही है? बहुत, इसकी ज्ञान की भी इतनी असीम लाइट है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। लेकिन है बेहद की बात कि ये जो आत्मा है इसका ज्ञान इतना विस्तार है इसमें कि आगे चल के पूरे ब्रह्मांड की जानकारी इसमें कैसे समाई हुई है, हम बच्चे अनुभव करेंगे। तो ज्ञान की जो जानकारी है वो भी प्रकाश है, लेकिन स्थूल रूप में भी ये जो साक्षात्कार भी हुआ है भक्ति मार्ग में, प्रकाश का ही साक्षात्कार हुआ है। इसलिए आप ये ड्रिल करें कि मैं छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रकुटी में बैठी हूं। अब इस सूक्ष्म बिंदु से किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। कल्पना करें, किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। जब आप ये कल्पना करते हैं भ्रकुटी में से किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं, तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं, दूसरा संकल्प उसमें ना आने दें। एक किरणों की कल्पना करते हैं, किरणें निकल रही हैं, केवल एक कल्पना है, साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार अगर होता है तो उसमें जब देह आपके गुम हो जाती है, समझो वेस्ट,
टाइम वेस्ट हो गया, बाबा ऐसा बताते हैं। लेकिन जब तक आपको सेंस है, सेंस में देह भान भी रहता है, लेकिन जितनी जितनी एकाग्रता है उतना उतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, उपराम महसूस करेंगे। तो आप केवल एक कल्पना करते हैं कि मैं भ्रकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा, और इस आत्मा से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, दूर दूर तक पूरी बॉडी में फैल रहा है। महसूस करें कि वो प्रकाश चारों तरफ, मेरी पूरी बॉडी में मेरा पूरा प्रकाश ही प्रकाश भर गया। तो प्रकाश निकल रहा है, यहां से निकल कर चारों ओर फैल रहा है, मेरी पूरी बॉडी क्या होगी, प्रकाशमय हो गई, एकदम ट्रांसपेरेंट। कल्पना, क्या बोल रहे हैं बार बार, कल्पना करें कि पूरा मेरी बॉडी क्या हो गई, प्रकाश की हो गई। जबकि सेंस है आपको कि मेरी बॉडी स्थूल है, लेकिन अभी आपने क्या किया, केवल एक कल्पना है, उस कल्पना में अपने आप को स्थिर कर दिया, अपनी मन बुद्धि को उसमें स्थिर कर दिया। जो इस कल्पना में धीरे धीरे संकल्पों को रोकने लगेंगे, वो महसूस करें जैसे पूरा हल्का, घंटों भी बैठेंगे एकदम हल्के, जैसे हवा में तैर रहे हैं, ये अनुभव करेंगे। घंटों भी बैठेंगे एकदम हल्का, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। है कल्पना, लेकिन इस कल्पना में परफेक्शन को हो या इस कल्पना की अनुभूति में टाइम लगता है। कोई भी चीज टाइम तो लगता है, अभ्यास की जरूरत है। हम तो केवल अभ्यास कर रहे हैं, जैसे मुरलियों में जैसे व्यक्तवाणी को जो जो डायरेक्शंस मिली हैं उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस भ्रुकुटी में से चारों ओर किरणें फैल रही हैं, और किरणें चारों ओर फैलते फैलते पूरी मेरी बॉडी भी क्या होगी, एकदम प्रकाशमय हो गई, एकदम हल्का। जैसे कि अगर इसमें से कोई लठवी मारे तो जैसे कल्पना करें बीच में से निकल जाता है। कल्पना, अगर आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा तो भी चिंता ना करें, लेकिन कल्पना जरूर करें कि जैसे पूरी मेरी बॉडी प्रकाश की है, बार बार प्रकाश की। जैसे आपने साकारी स्टेज में क्या किया, मैं यहाँ भ्रकुटी में बैठे हूँ, शरीर से कार्य करा रही हूँ, तो जितनी मेहनत की है आपके कार्य लौकिक क्या हो गए, अलौकिक हो गए। अब आपने फिर जब बैठे आपको आलस नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो आपने फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करनी शुरू की कि प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है, यहाँ से भी निकल के प्रकाश, मेरी पूरी बॉडी प्रकाश में है, मेरी पूरी बॉडी से प्रकाश निकल के चारों ओर फैल रहा है। इस कल्पना में बैठना है, ये भी एक कल्पना। उसमें अगर दूसरे संकल्प नहीं है तो आप खुद महसूस करेंगे बहुत हल्का एकदम प्रकाश। ये होगी हमारी आकारी स्टेज, फरिश्ता स्वरूप। ये बहुत वंडरफुल आगे चल के खेल होगा, इससे बहुत वंडरफुल। बाबा तो कहते हैं ना, आगे चल के चमत्कार होंगे नहीं होंगे, हैं? बहुत चमत्कार होंगे, ऐसे नहीं सलूट मारेंगे, बहुत चमत्कार। तो पहले जानते नहीं, लेकिन अभ्यास, जिनके भी चमत्कार होंगे जरूर लंबे काल का अभ्यास किया होगा, तब जाके वैसी पदवियां भी मिली होंगी, तब जाके दुनिया में उन्होंने बाप का नाम वाला भी किया होगा। ये है हमारी दूसरी स्टेज, आकारी स्टेज। फिर इससे ऊपर हमारी जो लास्ट स्टेज है, हमको जाना है परम धाम, बीज रूप अवस्था, ज्वाला स्वरूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था। भ्रुकुटी में जो हमने छोटी सी बिंदु को महसूस किया, छोटी सी बिंदु भ्रुकुटी में हूँ, अब इसको भ्रुकुटी से ऊपर ले जाओ, जैसे इस देह के ऊपर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, नीचे मेरी देह। है कल्पना, इस देह से मैं इस आत्मा को निकाल के इस भ्रुकुटी के ऊपर कल्पना की कि इस देह के मैं ऊपर, वहां छोटी सी ज्योति हूं, नीचे मेरी देह। केवल कल्पना, उस बिंदु की कल्पना इस देह के ऊपर
ये है आपकी निराकारी स्टेज। इसको बिंदु को देह से डिटैच करने का अभ्यास है ना। इसको डिटैच करते हुए यात्रा करते हैं और ऊपर ले जाते हैं और ऊपर आसमान में ले जाते हैं, अंतरिक्ष में ले जाते हैं, है ना, किसी भी रूप में। लेकिन इसको अलग, बिंदी अलग, मेरी देह अलग, उस बिंदी में कुछ सेकंड रुकना, मिनट नहीं, कुछ सेकंड उस बिंदी में रुकना, ये है आपकी बीज रूप अवस्था की शुरुआत। अगर उस कुछ सेकंड उस बीज में टिकते हैं, ये है हमारी ओरिजिनल स्टेज, हमारी ज्वाला स्वरूप अवस्था, जिससे बहुत तीव्र गति से विक्रम विनाश होने हैं, बहुत तीव्र गति से, लास्ट सो फास्ट। हमारी यात्रा क्यों नंबरवार हो जाएगी? ये है मेहनत। और ये केवल आप अपनी तरफ से केवल अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, बाकी जो कुछ भी आपको अनुभूतियां होनी उसमें बहुत बड़ा हाथ है बाप का, ये ध्यान रखना। बाप केवल बच्चों की मेहनत देखता है नंबरवार, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, साफ दिल से मेहनत कर रहा है, अपने कचरे को निकाल के मेहनत कर रहा है, उसके बाद बाप की बहुत बड़ी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी बजाने आया है। ये जो नंबरवार हमको अनुभूति है, इसमें बाप का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए वो तो केवल हमारी मेहनत देखता है। इसलिए साकारी सबसे सहज, उससे थोड़ा सा मुश्किल आकारी। जब आकारी स्टेज का लंबे समय आप अभ्यास करने लगते हैं तो निराकारी स्टेज में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है। अव्यक्तवा ने बोला है 24 घंटे जो अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं तो 8 घंटे बीज रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे अव्यक्त स्थिति, ऐसा नहीं 24 घंटे प्रकाश रूप होके बैठे हैं, माना लौकिक से हटके जो ज्ञान का मनन चिंतन है ये भी अलौकिक है, अव्यक्त स्टेज है। सेवाओं की रूपरेखा होती है, सेवा के फील्ड में बुद्धि, माना लौकिक से हटके जो भी चिंतन कर रहे हैं श्रीमत परमान, ये सब अव्यक्त कहलाता है, क्योंकि व्यक्त नहीं है, देह से संबंधित नहीं है, आपको उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उनकी 8 घंटा बीज रूप अवस्था बनेगी। ये बाबा ने रिजल्ट दी। आज हम कम से कम 8 घंटा याद की बात करते हैं, और ये भी बार बार बोलते हैं जैसे भी है टूटी फूटी, कम से 8 घंटा मेहनत, उसमें आपकी कोई अनुभूति नहीं, बहुतों की बेचारे कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई बीज रूप अवस्था है, लेकिन 8 घंटा मेहनत कर कर आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कम बात नहीं है। वही आप टाइम वेस्ट जैसे दुनिया वाले और ब्राह्मण कर रहे हैं, आप भी कर सकते थे, टाइम वेस्ट कर सकते थे, बाप जानता है। सबसे पहले अपनी मेहनत की, अमृत वेले उठे, 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठे, 3 बजे के बाद आप लोगों का अमृत वेला नहीं होता है, ये मेहनत आपकी कम नहीं है। उसके बाद फिर आपने अमृत वेले से अभ्यास शुरू किया, दिन में भी आपने समय निकाला, रात को भी समय निकाला, तो भगवान देख रहा है नहीं देख रहा? जो आप ये मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे, ये बाप देख रहा है। लाखों ब्राह्मण है, लाखों ब्रह्मा कुमार उनमें हजारों एडवांस पार्टी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या रिजल्ट देता है बाबा? क्या बजे उठते हो पूछता है बाबा अपने बच्चों को, एडवांस पार्टी वालों को। विश्व महाराजन बनना बहुत सहज है, कह देते हैं अपन विश्व महाराजन बनूंगा, कहना बहुत सहज। 108 में आऊंगा, कहना बहुत सहज, कहने में क्या जाएगा। 16,000 में तो मैं आ ही जाऊंगा। अरे कल्पना तो करो, कितना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व है, थोड़ी कल्पना तो करो। तो कुछ तो मेहनत की होगी उन 16,000 में भी। 108 की मेहनत तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, लेकिन 16,000 ने भी कुछ मेहनत की होगी। इसलिए आप 8 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं, ये हट के कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं। जैसे और ब्राह्मण हैं, उठे सुबह अमृत थोड़ा बहुत किया, 4-5 बजे उठे, मुरली सुनी और दूसरों को बकबक किया, ज्ञान सुना, उनको लगता है हमने बहुत बड़ा श्रीमत को पालन कर लिया, बहुत बड़ा उनको लगता है। इसलिए ये है एक पढ़ाई। पढ़ाई में होता है कंपटीशन, रेस।
रेस में होते हैं नंबर। ये हमको ये मालूम पड़ेगा इस रेस में ज्यादा से ज्यादा ये 18 तक दौड़ी पहननी है हमको। 18 तक दौड़ी पहनने के बाद कम से कम जो एक लिस्ट अंडरग्राउंड रहेगी, अंडरग्राउंड ऐसे तो बाबा ने बोला मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, कोई अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन अंडरग्राउंड कोई लिस्ट तो तैयार होगी नहीं होगी। टूलेट का बोर्ड नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। टूलेट का बोर्ड का मतलब ही है कि अंडरग्राउंड ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से जो जन्म होना है वो साक्षात्कार हो गया, भले उसके लिए संदेशी माध्यम क्यों ना बने। इसलिए बाबा ने बोला राक्षस है तो राक्षसी मुख सामने आने वाला है, देवता है तो देवता, सबके मुखौटे तैयार हो रहे हैं। अभी हम ब्राह्मणों की दुनिया में परिपक्व अवस्था नहीं है। हम बता मेरा 14 घंटे 16 घंटे चल रहा है, 18 घंटे चल रहा है। अरे देखने वाला कौन है या तुमको देने वाला कौन है? भाव। यहां तो ब्राह्मण खुश हो सकते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया चार्ट आ रहा है इस माता के इस भाई का, वाह बहुत बढ़िया। अंदर से खोखला, बाप से कुछ मिल ही नहीं रहा। इसलिए ये ध्यान रखें, ये जो चार्ट की एक बंधन बांधा है ये केवल अलबेलेपन को दूर करने के लिए, बाकी देने वाला कौन है? उद्धाता सूर्य बाप। तो हमेशा तुमको देख रहा है, तुम्हारे अंदर बाहर के कचरे को जानता है, वही अनुभव कराने वाला है। इसलिए भले ही समय कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम अभ्यास नहीं कर सकते, इतना भी कम नहीं है अभी ये कह सके कि अभी तो अभ्यास का समय ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर भगवान का सहयोग है तो ये 3-4 साल भी बहुत हैं। फिर भी बार बार कह रहे हैं मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत ही बाप को चाहिए, लेकिन इस मेहनत में ऐसे ऐसे रंगत लाएं, फरिश्ते स्वरूप की बीच बीच में मेहनत करें, बीज रूप अवस्था में टिकने की, निसंकल्प होने की बीच बीच में मेहनत करें। हर कर्म करते हुए भ्रुकुटी में बार बार मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, यहाँ बैठ के फला कर्म का इसकी मेहनत करें, ये हमको नंबरवार कर देगी। ये मेहनत, ये साधारण अटेंशन ही हमको नंबरवार कर देगा। एकदम साधारण अटेंशन है, कोई भी लौकिक साधारण कर्म करते हुए भ्रुकुटी में बार बार चिंतन नंबरवार कर देगा। रेस में तो यही होता है, आगे से आगे जाना। इसलिए बाबा ने भी अव्यक्त वाणियों मुरलियों के द्वारा खोल खोल के सब कुछ बताया है हमको। कुछ नहीं भी अपने को क्लियर होता बहुत कुछ, तो इसलिए अपन लोग बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, अपन जो चर्चा भी करते हैं, इसीलिए कि अगर कुछ नहीं सुन पाए मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में तो बैठ के यहाँ डिस्कस हो, वो हर पॉइंट अपने को क्लियर हो, जिस पॉइंट का सहारा लेके हमको अपनी संपन्न स्टेज को धारण करना है। इसलिए टूलेट का बोर्ड तो लगना है, निश्चित लगना है। लेकिन अभी तो बाबा ने कह रहा है 3 घंटी अभी बजी नहीं है, 2 घंटी तो बजी गई। बोला ना व्यक्तवाणी में कितनी घंटी बजी है? 2 घंटी होती हैं इतलाह करने के लिए, इंफॉर्मेशन। तैयार हो जाओ। 3 घंटी तैयार होने के लिए होती है क्या? है? 3 घंटी किस लिए होती है? टाइम समाप्त। 2 घंटी होती है इंफॉर्मेशन। 2 घंटे हो गया। 3 घंटी माना टू लेट, स्टॉप। इसलिए 2 घंटी का तो बोल चुके हैं, 2 अब 3 घंटी लास्ट बजनी बाकी है। उससे पहले खूब मेहनत कर लो, सच्चे दिल पर साहब राजी, चिंता नहीं। बाप को जो देना है वो तो देगा ही, लेकिन हम हमारी तरफ से जो करना है खूब मेहनत करें। ओम शांति।